नमस्कार, मैं संजय परिहार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस नदी की जिसे हमारी सभ्यता ने माँ कहा, जिसके किनारे श्री कृष्ण ने लीलाएं की और जिसका नाम सुनते ही आस्था झुक जाती है। यमुना नदी। भगवत पुराण में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने यमुना तट पर कालिया नाग को बस में किया था। वहीं गोपियाँ जल भरने आती थी, वहीं रास रचाया गया था। यमुना का नाम सुनते ही भक्तों के मन में भक्ति, प्रेम और पवित्रता का भाव जगता है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, इन तीनों की आत्मा यमुना ही है। कृष्ण की बांसुरी की धुन, गोपियों का हर्ष, भक्तों की आरती, सब यमुना के तट से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज वही यमुना रो रही है। कभी जो जीवनदायिनी थी, वो अब दिल्ली के नालों का बोझ ढो रही है। दिल्ली के लगभग 70% नाले बिना शुद्धिकरण के यमुना में मिल रहे हैं। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, रासायनिक झाग, प्लास्टिक का कचरा, सब के सब इसी नदी के सांसें घोंट रहे हैं। जहाँ कभी आरती की गूंज होती थी, आज वहाँ दुर्गंध और झाग है। जहाँ बच्चे स्नान करते थे, आज कोई हाथ भी नहीं डालना चाहता। जरा सोचिए, अगर आज कृष्ण मथुरा लौटे तो क्या वे अपनी यमुना को पहचान पाएंगे? जिस तट पर उन्होंने रास रचाया था, वह अब गंदगी का ढेर बन चुका है। हम सब बोलते हैं यमुना मैया। बिल्कुल अभी पीछे हो गया। हम सब बोलते हैं यमुना मैया, पर क्या हम सच में अपनी माँ के साथ ऐसा करते हैं? माँ तो पालती है और हमने उसे सिर्फ गंदगी दी है, और सिर्फ गंदगी। यह वक्त है सिर्फ दुख जताने का नहीं, कुछ करने का। घर का कचरा नालों में मत डालो भाई, मत डालो। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो। अपने मोहल्ले में सफाई रखो, और सबसे ज़रूरी सरकार से सवाल पूछो, क्यों करोड़ों रुपए हर साल यमुना सफाई के नाम पर खर्च होते हैं, फिर भी हालत जस की तस है? क्यों यमुना सिर्फ पोस्टरों और रिपोर्टों पर साफ दिखाई देती है, जमीन पर नहीं? भाइयों और बहनों, यमुना सिर्फ पानी नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान है। अगर यमुना मर गई तो हमारी आस्था भी मर जाएगी। हमारी अगली पीढ़ी सिर्फ किताबों में पढ़ेगी कि कभी एक नदी हुआ करती थी जिसे लोग माँ यमुना कहते थे। आओ आज हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें कि यमुना को फिर से उसकी पवित्रता लौटाएंगे। जहाँ कचरा है वहाँ सफाई का प्रयास करेंगे, जहाँ प्रदूषण है वहाँ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जब तक यमुना बहेगी तब तक जीवन रहेगा। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक कदम उठाए तो ये नदी फिर से निर्मल हो सकती है। फिर से वही दृश्य लौट सकता है जहाँ बांसुरी बजे, आरती गूंजे और लहरें नाचें। मचलती हुई लहरें भी इसमें कम हो गई हैं। जोश दोनों के साथ यमुना के नाम एक दीप जलाएं और याद रखें, हमने अगर माँ यमुना को बचा लिया तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लिया। मैं संजय परिहार आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, यमुना को बचाना सिर्फ एक काम नहीं, यह हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारी पहचान है।